देवन भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। दो खास बातें बताना चाहता हूँ दीप देवन भाई के बारे में। जी, एक तो ये कि जब से मैंने बिजनेस जर्नलिज्म का करियर शुरू किया तब से हुँ, मैं देवन भाई से बात कर रहा हूँ। जी, वो करीबन करीबन 20 साल होने आए हैं। हुँ, ठीक है। और दूसरी बात, देवन भाई जितने जवान 20 साल पहले थे उतने हुँ, जवान आज भी हैं। उनके नो लुक एंड चेंज। फील में देखने में कहीं कोई 1% भी फर्क नहीं है, ये बिल्कुल तो वैसे सही के बात वैसे ही है, है बिल्कुल। ना? आप साक्षात देखेंगे तब भी वैसे दिखेंगे हुँ, और टीवी स्क्रीन पे भी वैसे दिखेंगे। देवन भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। बताएं सर। हाँ, अच्छा पहले तो बधाई देनी है आपको। लाइफ हाई आज फिर से बनता दिख रहा है, हाई पर हाई बना रहे हैं। और आप तो मुझे याद है जब 2014 में ये नई सरकार बनी थी, हुँ, तब से भारतीय बाजारों पे जो देवेन भाई बुलिश हुए हैं और लगातार स्टैंड अपना रखा है कि बहुत बड़ी तेजी के लिए हम तैयार हो रहे हैं, देश बदल रहा है। जरा इस लाइफ हाई पर एक बार अपने व्यू बताएं सर। देवेन भाई कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड शुक्रिया ये अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। सुन के बहुत अच्छा लगता थैंक है। यू सर। सो डेफिनेटली आई थिंक प्रयत्न करते रहेंगे कि मेंटली भी फिट रहे और फिजिकली भी फिट रहे। सर बाजार अच्छे है तो अपने तो मेंटली सब फिट है, सब एकदम फिट बिल्कुल है। परफेक्ट है। राइट। सो आई थिंक एक मेरा पिछले लगभग 100-150 साल का एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक रिसर्च ऐसा रहा है, मैंने किया है उसके ऊपर। जो कंट्री एडवांस कंट्री है आज की तारीख के अंदर, उनको करीबन 100 साल के अंदर 20 साल का मौका मिला है। अमेरिका को 1930 टू 1950, जापान को 1960 ऑनवर्ड्स टू 1980-85 तक, साउथ कोरिया जैसी कंट्री को 1970 टू 1990 और चाइना जैसी कंट्री को 1990 टू 2010-2015 के बीच में। अ, इंडिया को मेरे ख्याल से 2015 से 2035 का 100 साल के अंदर जो 20 साल का मौका मिलता है, वो इंडिया को मिला है। आप ये सब कंट्री को देखें तो 20 साल के अंदर ये कंट्रीज ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम किया है, उन्होंने ग्रोथ अच्छा लाया है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया एग्जैक्टली वही सिचुएशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ ला रही है। 10 साल ये जर्नी के अंदर करीबन कंप्लीट हो रहे हैं, पिछले नेक्स्ट 10 ईयर्स आर नाउ बिगिनिंग। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 20 साल की प्रक्रिया है, उसके अंदर सब इकोनॉमी का स्टडी करें तो वेल्थ जो बनती है वो भरपूर वेल्थ ये 20 साल के अंदर बनती है। और मैं शायद अपनी जनरेशन को फॉर्च्यूनेट गिनता हूँ। हमने पिछला सालों देखा है, पास्ट वी हैव सीन, वी आर नाउ एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट एंड वी आर आल्सो लाइकली टू सी द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। तो ये जो 20 साल का जो दायरा है, उसके अंदर आई थिंक इट्स अ मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन पीरियड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। बीच-बीच में आई थिंक चैलेंजेस आते रहेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि द ईयर टिल 2035 वुड बी द बेस्ट टाइम्स ऑफ द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड एंड उसके अंदर वेल्थ बनने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक अच्छी बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आने वाले समय में बड़ी वेल्थ बनती हुई नजर आएगी। दो चीज़ें हैं देवेन भाई। एक तो वो कि जो इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार फेड की मीटिंग मीटिंग निकल जाए उसके बाद पैसा लगाएंगे, आ, उनके लिए क्या सलाह है? क्या अब भी देरी नहीं हुई, लगा लें? दूसरा वो जो पहले से लगा कर बैठे थे उन्हें पता है कि तेज़ी होगी, अब वो सोचेंगे क्या 26,000 के आसपास प्रॉफिट बुक की जाए। दोनों तरह के निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? सो जो लोग मार्केट को टाइम करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये सब प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर क्या-क्या डेवलपमेंट होगा आप देखते रहिए, उसके ऊपर ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग के कॉल लेते रहें। मगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनके लिए तो प्रक्रिया बहुत सिंपल है। उनके लिए तो आई थिंक जभी भी मार्केट के अंदर कोई भी करेक्टिव डाउनसाइड मिले, उसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। ट्रेडर्स भले कोई भी जगह से अपने टाइमिंग के कारण ढूँढ ले, बट जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए जो ये पूरा डायरेक्शन कॉल मिला है, वो कॉल के अंदर उसको इन्वेस्ट करना है। तो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे हर समय के अंदर जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन से मिलती है, प्राइस से मिलती है, तो मैं हमेशा उसके ऊपर तैयारी रखता हूँ। और जहाँ पे ट्रेडिंग का सवाल है, आई थिंक दे नो देयर सब्जेक्ट वेरी वेल, सो हम उनको क्या ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते इस चीज़ के। ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ट्रेडर्स को थोड़ा-सा अलग तरीके से अप्रोच करना है, इन्वेस्टर्स को अलग तरीके से। जो लोग पैसा लगाने के मूड में हैं अब, उन्हें कहाँ आपको लगता है कि मौके हैं, कहाँ निवेश करना चाहिए? नया निवेश करना हो तो कहाँ किया जाए? सो एक प्रोसेस ऐसा है कि जो अगले 10 साल के अंदर हमारा इकोनॉमी में जो ग्रोथ आ रहा है, उसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो जो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, उनके पास ज़्यादा क्षमता रहेगी, वो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी। दे विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांटेज। अगर हम कंपनी के कारोबार से बात करें, तो अगर बैंकिंग कंपनी के अंदर हो,
तो आपकी लोन बुक की जो साइज़ है, आपकी बैलेंस शीट की जो साइज़ है, जिसके ऊपर आपकी लोन बुक बनती है, अगर बैलेंस शीट की साइज़ आपकी बड़ी है, तो डेफ़िनिटली आपको संभावित है कि अगले 3-4 साल के अंदर आपकी लोन बुक डबल होएगी। बिकॉज़ इकोनॉमी 11.5-12% जी नॉमिनल जीडीपी के साथ में बढ़ रही है और सम ऑफ द गुड क्वालिटी बैंक्स आर ग्रोइंग द लोन बुक एट द रेट ऑफ अराउंड 18-20%। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है कि 4 साल के अंदर आपकी लोन की साइज़ डबल हो, बट उसके लिए आपकी बैलेंस शीट मजबूत होनी ज़रूरी होती है। सो एक नैरेटिव इसके अंदर सिंप्लीफाई करके रख देते हैं कि जो भी कंपनी, जो भी कारोबार में है, व्हेन दे आर बिग, दे विल गेट बिगर। दैट इज़ एक सिंपल नैरेटिव बनता है। बिकॉज़ आई थिंक दे आर बिग, दे विल डिप्लॉय देयर मनी सिस्टमैटिकली एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई थिंक देयर साइज़ विल ग्रो बिगर। ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर बैंकिंग क्षेत्र हो, कैपिटल गुड्स क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो या फार्म क्षेत्र के साथ में जो भी इनपुट, एग्री इनपुट का जो क्षेत्र है, उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। आई थिंक डेफिनिटली डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस के अंदर एक आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, particularly when your balance sheet size is strong. I think you get maximum advantage in these 10 years. ओके। एक देवेन भाई आपने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च लिखी है, जरा वो भी समझाएं किस तरह से निवेशकों के काम आ सकती है। सो आई थिंक ओवरऑल हमने एक ऐसा देखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अगर जब भी हम सपोज सी वाटर लेते हैं, उसको डिसैलिनेट करते हैं, डिसैलिनेट करके बाद में उसके बाद में जो मिनरल्स निकलते हैं, जैसे सोडियम है, सॉल्ट है, ये मिनरल्स का एक अलग उपयोग होता है और पानी जो निकलता है वो पानी का इधर पोर्टेबल यूज के लिए उपयोग होता है, नहीं तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोग होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोग करते हो तो अलग अलग माध्यम के साथ में आपको यूज बना है। पर्टिकुलरली आपको सेमीकंडक्टर बनाने हो तो प्योर वाटर चाहिए। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके पावर बनाना हो तो आपको वाटर चाहिए। तो अलग-अलग जगह पे आई थिंक फॉर यूज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड विथ ऑल दिस इवन डेटा सेंटर रन करने के लिए भी आई थिंक जो हिसाब से पावर जनरेट करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो हिसाब से देखें तो आई थिंक इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ एक्टिविटी यू विल रिक्वायर गुड क्वालिटी वाटर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसके पास क्षमता है कि अपने माध्यम से वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और पानी निकाल के उसका आइदर इंडस्ट्रियल यूज़ या पोर्टेबल यूज़ के लिए लेके जाता है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। मैं मानता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इन नेक्स्ट 5 इयर्स वील हियर मोर अबाउट द यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। भाई तो कुछ पोटेंशियल वाली कंपनियां हो सकती है कि कौन ऐसी कंपनियां जो इस बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही हैं। सो आई थिंक इंक्लूसिव ग्रोथ जो मैं देख रहा हूँ, आई थिंक रिलायंस ग्रुप इज़ एब्सोल्युटली रेडी। अडानी ग्रुप इज रेडी, इवन टाटा ग्रुप इज वर्किंग रेडी। और उनके तीनों के बीच में एक कॉमन चीज मैं देख रहा हूँ कि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर ऑपरेटिंग देयर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स ऑन द पोर्ट। यानी कि जो जरिया में से जो पानी निकलता है वो पानी का प्रोसेस रन करके आप पावर बनाते हो या पोर्टेबल यूज के लिए पानी को यूज करते हो और इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी को यूज करते हो। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बीच में मिली है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा इंडिकेट कर रही है कि आगे के समय के अंदर भी जो कंपनियां पोर्ट बेस यानी दरिया के ऊपर जिनकी फैसिलिटी रहेगी, उनके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट इजीली मैनेज हो सकती है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ। ऐसा मेरा मानना है। ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, शायद आई थिंक उसके लिए लंबे समय का एक डिस्कशन भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी वाइज देखे तो पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ रहेगा। जो आपके सोलर पैनल बनाते हैं या विंड टरबाइन बनाते हैं, शुरुआत उनसे करते हैं। जो कंपनियाँ इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोसेस रन करती है और वाटर को सेपरेट करती है हाइड्रोजन के साथ में, उसको एक देखते हैं। और बाद में जो पावर बनने की प्रक्रिया और पावर यूटिलाइज़ करने की प्रक्रिया है, उसके अंदर इंडस्ट्री और रेज़िडेंशियल यूज़ के अंदर जो-जो पानी जाता है, उसका भी एक आई थिंक अलग वैल्यू चेन सिस्टम बनता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम व्हिच इज़ इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंजीनियरिंग कंपनियों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं एंड यूज़ करने वाली जो कंपनी है, उनके ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। इवेंचुअली आई थिंक दे विल शेप अप इन अ बिग वे गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेन भाई, आपका बाजार के बारे में और निवेश के मौके और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।